इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। खतरा जब षड्यंत्र के आगे तो खतरा ही होता है, उसके आगे अब आप अपने शब्दों में षड्यंत्र के आगे होता क्या है? तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। जी हां, आपने सही सुना। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनडीए घटक के नेता अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल बागी रुख दिखा रहे हैं, जिन्होंने एसटीएफ और सूचना विभाग के अधिकारी शिशिर सिंह पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है और साथ ही योगी सरकार को खुली चुनौती भी दी है। दरअसल अपना दल कमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल के आरोपों के बाद पहली प्रेस वार्ता के दौरान आशीष ने खुले तौर पर कहा कि अगर हिम्मत है तो बर्खास्त कर दे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वो एनडीए का घटक है और आगे भी रहेगा। बता दें कि एक ओर जहां आशीष पटेल ने आरोप लगाते हुए कई दावे किए, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी बिना नाम लिए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। मैं तो कह रहा हूं मुझे आज बर्खास्त कर दो। इस्तीफे का विकल्प भी तो। इस्तीफा डरपोक देते हैं, बर्खास्त करिए। आपने पूछा, मैंने नहीं कहा, मैंने अपने से नहीं कहा। इस्तीफा डरपोक देते हैं, जो गलत किए होते हैं वो देते हैं। लेकिन आपने सीबीआई जांच तक की बात कह दी। सीबीआई जांच इसलिए जिसने कुछ किया नहीं उसको डर क्यों? तो जांच ना प्रभावित हो इसलिए मंत्रिमंडल भी छोड़ने की बात हो सकती है। मेरे नेता प्रधानमंत्री जी कह देंगे छोड़ दूंगा। हाँ? अब ये आप अंदाजा लगाइए, अगर एसटीएफ मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र करेगी तो मैं तो जवाब दूंगा ही। खतरा भी है आपको एसटीएफ से? अरे खतरा जब षड्यंत्र के आगे तो खतरा ही होता है, उसके आगे अब आप अपने शब्दों में षड्यंत्र के आगे होता क्या है? मेरी सुरक्षा के लिए मुझे ZY और XXX श्रेणी नहीं चाहिए। मुझे तो मेरी सुरक्षा के लिए मेरे कार्यकर्ता पर्याप्त हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि खतरा तो मुझे है ही है। जब षड्यंत्र है तो षड्यंत्र के आगे खतरा होना स्वाभाविक है। सुरक्षा की मांग करेंगे? अरे तो मांग किससे करेंगे? अरे मंत्री हैं। अरे सुनिए, मंत्री को खतरा है। मैंने तो आपको प्रूफ के साथ बता दिया कि 2 आदमी भेजे गए थे। उस दिन का मिस्टर एंड मिसेस धरना मास्टर का मोबाइल उस दिन का रिकॉर्ड चेक करा लीजिए। कौन सा पुलिस का एसटीएफ का अधिकारी लगातार बात कर रहा था। और अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि आप अपना दल के किसी नेता, कार्यकर्ता, किसी प्रतिनिधि के खिलाफ कोई षड्यंत्र करके, कोई झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के आप हमारी छवि को धूमिल कर सकते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है, ये होने वाला नहीं है। अपना दल को षड्यंत्रों का जवाब भी देना आता है और सामाजिक न्याय की बात अपना दल ने हमेशा की है और हम लगातार करेंगे। कोई भी ये सोचे कि हम सामाजिक न्याय के विषय किसी षड्यंत्र से भयभीत होकर उठाना बंद कर देंगे, तो ये नहीं होने वाला। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर पिछड़ों, दलितों के साथ अन्याय हुआ है तो हुआ है, और हम सरकार में रहकर भी ये बात निरंतर कहते आए हैं और तब तक कहते रहेंगे जब तक इसका हल नहीं हो जाता। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको हल करना होगा। बता दें कि पल्लवी पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था, जिस पर मंत्री आशीष पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी सामाजिक न्याय की लड़ाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसटीएफ से उन्हें जान का खतरा है। पटेल ने चुनौती दी, स्पेशल टास्क फोर्स वाले पैर पर गोली मारते हैं, लेकिन हिम्मत है तो सीने पर गोली मारो। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ।
मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे डरना चाहिए या लड़ना चाहिए? बोले डरना चाहिए या? तो लड़ूंगा, लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। यही नहीं, योगी कैबिनेट के मंत्री आशीष पटेल ने ये भी आरोप लगाया कि उनके सकारात्मक कार्यों को मीडिया में दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे सकारात्मक हिस्से को रुकवा दिया जाता है और नकारात्मक खबरें छपवाई जाती हैं। ये राजनीति है। उन्होंने सूचना विभाग पर भी हमला बोलते हुए कहा कि सूचना विभाग का दुरुपयोग करके किसी की मान मर्यादा का मर्दन मत कीजिए। आशीष पटेल ने आरोप लगाया कि मीडिया पर 1700 करोड़ रुपए का दबाव है, जिसके चलते उनकी सही बातों को नहीं दिखाया जा रहा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिराथू से समाजवादी पार्टी के विधायक और अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष के पदों पर हुई नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उनका दावा था कि पुरानी सेवा नियमावली के आधार पर नियुक्तियां कर अनियमितता की गई है। इसके विरोध में वो विधानसभा में धरने पर भी बैठी थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।